कभी सोचा है कि टैलेंट से भी ज्यादा पावरफुल क्या हो सकता है? आज हम उसी ताकत को समझने वाले हैं। बात होगी उस जिद की जो हर बहाने को तोड़कर कामयाबी का रास्ता बना देती है। चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। हाँ, मुझे पता है ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन सच तो यही है। कामयाबी का असली राज किसी अनोखे टैलेंट में नहीं छिपा है, वो तो एक बहुत ही सिंपल आदत में है, जिसे हम कहते हैं कंसिस्टेंसी, यानी लगातार मेहनत करते रहना। देखिए, इसको ऐसे समझिए, टैलेंट जो है ना, वो आपको रेस में एक जोरदार शुरुआत तो दिला सकता है, पर जो चीज फिनिश लाइन तक लेकर जाती है वो है लगातार दौड़ते रहने की जिद। एक मैराथन में वो नहीं जीतता जो सबसे तेज दौड़ना शुरू करता है, बल्कि वो जीतता है जो आखिर तक दौड़ता रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर अगर टैलेंट की कमी हमारी रुकावट नहीं है, तो आखिर हमारे रास्ते में खड़ा कौन है? वो क्या चीज है जो हम में से ज्यादातर लोगों को अपने सपनों तक पहुंचने ही नहीं देती? जवाब जितना सीधा है उतना ही हैरान करने वाला है। वो है हमारे अपने बहाने। ये शब्द जाने पहचाने लग रहे हैं, है ना? कल से करूंगा, आज मूड नहीं है। ये सिर्फ शब्द नहीं है दोस्त, ये उन लाखों सपनों के तातिल हैं जो शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। हमारी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और है ही नहीं, यही बहाने हैं। और जरा ये आंकड़ा देखिए, ये हिला कर रख देगा। 90% लोग इसलिए फेल नहीं होते कि उनमें काबिलियत नहीं थी। अरे नहीं, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि वो अपनी ही आदतों के गुलाम बन जाते हैं। 2 दिन का जबरदस्त जुनून और तीसरे दिन वापस वहीं की वहीं। असली हार मेहनत की कमी से नहीं, बल्कि लगातार मेहनत करने की आदत की कमी से होती है। इस दुनिया में ना बस 2 ही तरह के लोग होते हैं। पहले सपने देखने वाले, जो बस कहते रहते हैं काश मैं सफल हो पाता। और दूसरे वो योद्धा, जो कहते हैं जब तक सफल नहीं हो जाता मैं रुकने वाला नहीं हूँ। बस सोचने और करने का ये छोटा सा फर्क है जो पूरी की पूरी कहानी बदल देता है। तो इन जानलेवा बहानों को हराया कैसे जाए? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, जिद। जी हाँ, एक ऐसी पागलपन भरी जिद जो हार मानने के लिए तैयार ही ना हो। आइए देखते हैं कि ये जिद असल में काम कैसे करती है। कभी सोचा है कि पानी की एक नन्ही सी बूंद जब लगातार एक ही जगह पर एक कठोर से पत्थर पर गिरती रहती है तो उस पत्थर में छेद कैसे कर देती है? क्या वो बूंद पत्थर से ज्यादा ताकतवर है? बिल्कुल नहीं। तो फिर राज क्या है? असली ताकत उस बूंद की है ही नहीं, असली ताकत है उसकी कंसिस्टेंसी की। पहली बूंद, 100वीं बूंद शायद कोई असर ना दिखे, लेकिन जब हजारों बूंदें बिना रुके, बिना थके उसी जगह पर अपनी चोट करती रहती हैं, तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। और यही नियम बिना किसी बदलाव के हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, जिद्दी होने का मतलब ये नहीं कि कभी गिरेंगे नहीं। अरे गिरेंगे, 100 बार गिरेंगे। इसका मतलब बस ये है कि हार मानकर लेटे नहीं रहेंगे। हर नाकामी एक सबक है। आप गिरते हैं, उससे सीखते हैं और फिर पहले से ज्यादा ताकत से उठ खड़े होते हैं। यही एक चैंपियन की असली पहचान है। तो सवाल अब ये उठता है कि ये कंसिस्टेंसी अपनी जिंदगी में लाएं कैसे? इस जिद को एक आदत में कैसे बदले? इसका एक बहुत ही सीधा और सरल मंत्र है। जानते हैं लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वो पहले ही दिन पहाड़ तोड़ने निकल पड़ते हैं। पहले दिन 5 घंटे जिम, 10 चैप्टर पढ़ाई और नतीजा 3 दिन में सारा जोश ठंडा। कंसिस्टेंसी का सुनहरा नियम है, छोटा शुरू करो लेकिन हर रोज करो, बिना एक भी दिन छोड़े। एक लड़के की कहानी है। वो हर काम बड़े तूफानी अंदाज में शुरू करता था पर कभी खत्म नहीं कर पाता था। जिम ज्वाइन किया, जोश जोश में पहले ही दिन खुद को इतना थका दिया कि 5वें दिन जाना ही छोड़ दिया। ऑनलाइन काम शुरू किया, सोचा रातों रात अमीर बन जाएगा, 10 दिन में उम्मीद छोड़ दी। उसकी दिक्कत मेहनत नहीं थी, उसकी दिक्कत थी निरंतरता, यानी कंसिस्टेंसी। फिर एक दिन उसने एक छोटा सा फैसला किया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने तय किया कि वो कुछ बड़ा नहीं करेगा, बस हर दिन खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाएगा, सिर्फ 1%। और वो छोटे छोटे 1% वो जुड़ते गए और कुछ ही सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़कर उसे एक ऐसी जगह ले गए जहाँ वो दूसरों के लिए एक मिसाल बन गया। एक बात समझ लीजिए, कंसिस्टेंसी का असली इम्तिहान तब नहीं होता जब आप फुल मोटिवेटेड फील कर रहे हो। नहीं, असली परीक्षा तो उस दिन होती है जब आपका मन बिल्कुल नहीं करता, जब थके हुए हैं, बाहर बारिश हो रही है और पूरी दुनिया कह रही है कि अरे छोड़ो यार, आज रहने दो।
उस पल में भी अगर कोई उठकर अपना काम करता है तो यकीन मानिए जीत उसी की होगी। तो इस सारी बातचीत के बाद हम सब एक चौराहे पर आ खड़े हुए हैं। अब फैसला लेने का वक्त है। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक चुनाव है। एक ऐसा चुनाव जो हर किसी को अपनी जिंदगी के लिए खुद ही करना पड़ता है। अब सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। पहला रास्ता जो वापस उसी पुरानी जिंदगी की तरफ जाता है, जहां बहानों का राज है और हर काम अधूरा छूट जाता है। और दूसरा रास्ता जो आज से ही जिद और कंसिस्टेंसी की एक नई शुरुआत है। एक ऐसा रास्ता जहां शायद रोज थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन हर दिन तरक्की निश्चित है। एक कड़वी सच्चाई है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। ये दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जो रेस को बीच में छोड़ देते हैं। इतिहास सिर्फ उन्हें सलाम करता है जो हर मुश्किल के बावजूद फिनिश लाइन को पार करते हैं, जो अंत तक टिके रहते हैं। तो आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, कौन सा रास्ता चुनना है? बहानों और हार मान लेने की पुरानी आदत, या फिर जिद, कंसिस्टेंसी और एक नई जिंदगी? फैसला अब करना होगा।